बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला हो चुका है फाइनल। पटना में महागठबंधन की सीटों का कर दिया गया ऐलान। मनोज झा समेत गठबंधन के कई नेता रहे मौजूद। बिहार में 26 सीटों पर लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल। 9 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगी लेफ्ट पार्टियां। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव है। शक्ति, आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5। पप्पू यादव का पता कटा, पप्पू का क्या होगा? जी राष्ट्रपति, बिल्कुल देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सबसे पहले जो है आरजेडी के नेता बोले और कांग्रेस के नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि आरजेडी जो है बिहार में महागठबंधन में बड़ी भाई की भूमिका में है। और सबसे अहम जो है पूर्णिया सीट को लेकर हुआ, जहां पप्पू यादव जब वो कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद से लगातार वो कह रहे थे कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे। लेकिन ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई और बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक थी वो आरजेडी में शामिल हुए, उनको आरजेडी की तरफ से सिंबल दे दिया गया है। तो अब पप्पू यादव के भविष्य को लेकर भी खड़ा हो गया। क्या ऐसे में अब सवाल यह है कि पप्पू यादव क्या करेंगे? उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो फिर वो पार्टी के साथ रहे या जो महागठबंधन के उम्मीदवार है बीमा भारती उसका समर्थन करे पूर्णिया से, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। अब इसको लेकर भी चर्चा काफी तेज हो गई है। 2 सीटें थी काफी अहम थी, तो सीमांचल की, खास करके पूर्णिया और उसके बाद मधेपुरा। इन 2 सीटों पे पप्पू यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ से जीत भी उन्होंने दर्ज किया था। ऐसे में सीमांचल की जो क्षेत्र जो था, 2 अहम सीट पूर्णिया और मधेपुरा, ये दोनों चली गई है आरजेडी के कोटे में। तो अब पप्पू यादव को लेकर जो उनका राजनीतिक भविष्य क्या वो करेंगे उस पर पंछी है। साथ ही साथ पप्पू यादव के अलावा 2-3 और नेता, उनके भी भविष्य को लेकर जो अब अटकनें लगाई जा रही थी उस पर भी अब विराम लग गया है। पशुपति पारस को लेकर इस पर चर्चा थी कि वो एनडीए से अलग होने के बाद जो है महागठबंधन के साथ उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन सीटों का जो फॉर्मूला तय हुआ है आरजेडी महागठबंधन की तरफ से, उसमें कहीं पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के मैं आपसे जानकारी और भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। पूर्णिया लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई है। महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद आरजेडी को हाजीपुर, अररिया, बांका, बक्सर सीट दी गई। गया, गोपालगंज, पाटलिपुत्र सीट भी आरजेडी को मिली है। कांग्रेस के हिस्से जो 9 सीट गई हैं उनमें किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, महाराजगंज। आरजेडी की 26 सीटें हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, बिहार, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, ये आरजेडी की सीटें हैं। जब वाम दलों पर आप आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एमएल लिबरेशन, आरा, काराकट, नालंदा। सीपीआई के हिस्से बेगूसराय, सीपीएम के हिस्से में गई है खगड़िया। पूर्णिया को लेकर के मैं और भी ज्यादा शक्ति कुमार मेरे साथ में लाइव में। शक्ति, महागठबंधन सीट शेयरिंग ऐलान के बाद पप्पू अपने एक्स पोस्ट में लिखते हैं, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिकेशंस क्या हैं इन शब्दों के? देखिए, बिल्कुल जैसे आपको बताया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी उससे महज चंद मिनट पहले ही पप्पू यादव का एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूर्णिया में झंडा कांग्रेस का उठाएंगे। अब ऐसे में अब इनका इंडिकेशन क्या साफ हो गया है कि वो कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनके पास विकल्प यही है कि वो महागठबंधन के जो उम्मीदवार है आरजेडी के, उसका समर्थन पूर्णिया से करे। और उसको लेकर भी बड़ा सवाल है क्योंकि पप्पू यादव लगातार कह चुके हैं कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इसको लेकर फिलहाल अब शक्ति के बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, एआईएमआईएम कितना बड़ा चैलेंज महागठबंधन के लिए है और इस चैलेंज को आरजेडी खासतौर से कैसे देखती है? ओवैसी की पार्टी 16 सीटों पर चुनावी मैदान में रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का बंटाधार अगर किसी ने किया तो एआईएमआईएम ने किया। हिना शहाब को भी सपोर्ट देने की बात एआईएमआईएम ने कर दी है। गोपालगंज, काराकाट, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, यहां पर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी और वहीं हिना शहाब के साथ भी ये लोग खड़े रहेंगे। 15 दिन पहले 11 सीट की बात हुई थी, लेकिन अब 16 सीट पर लड़ने वाले हैं। एआईएमआईएम के जरिए कितना नुकसान संभव है?
जी बिल्कुल, देखिए नुकसान तो संभव है क्योंकि सीमांचल में की जो सीटें हैं और खास लोकसभा की और वो जो है मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है क्योंकि लगा उसमें मुस्लिम आबादी जो है सीमांचल में ज़्यादा संख्या में है। ऐसे में पहले जिस तरह से ओबीसी की पार्टी ने कहा था कि वो 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, लेकिन कल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब्दुल इमाम जो है जो वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि न सिर्फ 11 बल्कि 5 और सीटें जो हैं उस पे चुनाव लड़ेंगे। तो करीब ये साफ हो गया है कि जब ओबीसी की पार्टी लड़ेगी सीटों पे तो वोट जो है महागठबंधन का ही कटेगा। और सबसे अहम बात ये बताया आपको, जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वहां से जो ओबीसी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, अगर हम बात करें सीवान की, जहाँ हिना साहब जो साहबुद्दीन उनकी पत्नी है, वो उनको सपोर्ट करेगी क्योंकि आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। तो इससे वो नाराज है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने बात की थी। तो अब जब उन्हें ओबीसी उनकी ठीक है शक्ति, बहुत बहुत मिल जाएगा तो धन्यवाद, काफी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।